सब पहन के आते, वीआईपी बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही काम आती। बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, कोई कलेक्टर ऑफिसर, कोई बड़े बड़े बहुत सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ऑफिसर देखो, उनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं रहती, वो हंसते ही नहीं है। हमने एक बार पूछ लिया क्यों नहीं हंसते, तो क्या गुरुजी हंसो तो फंसो, हम अगर हंस देंगे तो हमारे छोटे वाले ऑफिसर को हमारा काम करना पड़ेगा, इसलिए हम उनके सामने हंसते ही नहीं। पर मुस्कुराहट जरूर है, चेहरे पर हंसी जरूर है, प्रसन्नता जरूर है, और वो बहुत जरूरी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देगा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देगा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मैनू लगी परीतीन बाबा तू वेना, प्रीत लगाओ परमात्मा। अगर प्रीत परमात्मा से है तो वो मिलन होगा। एक मुस्लिम बेटी ने पत्र लिखा था, कल की कथा में दिया था उसने। कल की कथा में आया था, वो बेटी यहाँ है कि नहीं? निकिता वेदांत लाजेवर, मुकाम पोस्ट वणी, जिला यवतमाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं एक मुस्लिम धर्म की हूँ। मैंने सनातन धर्म के लड़के से वेदांत लाजेवार से विवाह किया। कहीं बैठी है बेटी? आती है? आजा आजा बेटा। मैंने एक मुस्लिम धर्म से एक सनातन धर्म के लड़के से विवाह किया। वेदांत लाजेवार से मैंने शादी की है। मेरा ससुराल वालों ने मुझे अपना लिया और मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता। शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे सनातन धर्म में आने के बाद मुझे इतना प्रेम मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा। मैं संपूर्ण सनातनियों को जय हिंद करती हूँ, जय भारत। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा जो बचपन पहले निकला, मेरा जो समय निकला, उस समय पर हम सनातन हिंदू धर्म के किसी देवता से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि हम मुस्लिम धर्म अपनाए हुए। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। शादी के कुछ समय बाद मेरे पति गलत संगत की ओर चले गए। तब मेरा और उनका झगड़ा होता था
कि आप और हमारा विवाह हुआ है, हम और आप गलत संगत की ओर चले गए। ये देखते देखते मेरे पड़ोस में एक काकू रहती हैं, उन काकू ने मुझसे कहा, बेटा तू भले पूर्व में मुस्लिम धर्म में रही हो, पर तू अब सनातन धर्म में आ गई है, तो तू एक काम कर, सीवर वाला महाराज कहता है कि शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, मैंने वो 5 वाली काकू के कहने पर महाशिवरात्रि का पूजन किया, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर कर शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। आज तक मैंने भगवान का ऐसा चमत्कार नहीं देखा था गुरुदेव। मेरा केवल एक व्रत पूर्ण हुआ और मेरे पति ने मदिरा पीना छोड़ दी, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। आज मैं धन्य हूँ, मेरे पति को भी मैं बहुत भाव से प्रणाम करती हूँ कि वो भी शिव के भक्त हैं और मैं भी शिव की भक्त हूँ, और मेरे जीवन का ये मेरा बड़ा फल प्राप्त करा। मेरा पूरा ससुराल, मेरा पूरा समाज और मेरा पूरा ससुराल आज मुझे बहुत आनंद में रखते हैं, और मेरे पति भी मुझे बड़े आनंद में रखते हैं। मैं साधुवाद देती हूँ। हर हर। आजा बेटा। शिव तत्व है। इस पेटी ने एक लाइन लिखी है, मैं आस्था चैनल पर वालों से भी बोलूंगा कि इस लाइन को आप चैनल पर भी जरूर दिखाएं। इस बेटी ने एक लाइन लिखी है, सारे शिव भक्तों को मैं मन से धन्यवाद देती हूँ। श्रद्धा जी आपको, और भैया राजकुमार जी जायसवाल जी आपको। बाबा, मेरे जीवन का सनातन धर्म अपनाना सफल हो गया और मेरा जीवन धन्य हो गया। ये लाइन इस बेटी ने अपने भाव को व्यक्त किया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, अपने जीवन में भाव को अपने जीवन में रखिए कि हम जो जिंदगी जी उस जीवन में, हमने कल भी कथा में कहा था कि शिव भक्ति ये नहीं कहती कि आप कुछ गलत करें। शिव भक्ति ये कहती है कि आप जहां रहें वहां आपके नजदीक में, आपके आसपास में, आपके नजदीक में जो शिवालय, उस शिवालय में एक लोटा जल समर्पित। फिर उसकी मर्जी, वो अपनाए। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल